हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएसी इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे सीख लेने के बाद आपकी इंग्लिश और भी तगड़ी और अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट टू के बारे में। ऑब्जेक्ट टू का इस्तेमाल हम जब किसी चीज़ के लिए आपत्ति होता है या एतराज़ होता है या फिर किसी चीज़ के लिए दिक्कत होता है या हमें कोई भी काम के लिए ऑब्जेक्शन होता है, तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, ऑब्जेक्ट टू का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट टू बोलना है, फिर वर्ब का फोर फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड्स बोला जाना है। तो दोस्तों, चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर आपको कहना हो कि मुझे तुम्हारा यहाँ पर धूम्रपान करने से आपत्ति है, तो आप कहेंगे आई ऑब्जेक्ट टू योर स्मोकिंग हियर। अगर आपको कहना हो कि मुझे तुम्हारा यहाँ पर आने से आपत्ति है, तो आप कहेंगे आई ऑब्जेक्ट टू योर कमिंग हियर। दोस्तों, अगर आपको कहना हो कि मुझे रात को तुम्हारे अकेले आने से ऐतराज़ है, तो आप कहेंगे आई ऑब्जेक्ट टू यूर कमिंग हियर अलोन एट नाइट। दोस्तों, अगर आपको कहना हो कि उसे इस काम को करने के लिए आपत्ति है, तो आप कहेंगे ही ऑब्जेक्ट्स टू डूइंग दिस वर्क। अगर आपको कहना है कि मुझे उसके साथ रहने में आपत्ति है, तो आप कहेंगे आई ऑब्जेक्ट टू लिविंग विथ हिम। अगर आप कहना चाहते हैं कि उसे मेरे कपड़े धोने से आपत्ति है, तो आप कहेंगे ही ऑब्जेक्ट्स टू वॉशिंग माई क्लॉथ्स। और अगर आपको कहना हो कि मुझे उसका कपड़ा धोने से आपत्ति है, तो आप कहेंगे आई ऑब्जेक्ट टू वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। अगर आपको कहना हो कि मेरी मम्मी को मेरे विदेश जाने से एतराज़ है, तो आप कहेंगे माई मदर ऑब्जेक्ट्स टू माई गोइंग अब्रॉड। और अगर आपको कहना हो कि मेरी मम्मी को मेरे विदेश जाने से एतराज़ होगा, तो आप कहेंगे माई मदर विल ऑब्जेक्ट टू माई गोइंग अब्रॉड। अगर आपको कहना हो कि मुझे तुम्हारे प्रस्ताव से आपत्ति है, तो आप कहेंगे आई ऑब्जेक्ट टू यूर प्रपोजल। और अगर आप कहना चाहते हैं कि हमें उसके प्रस्ताव से आपत्ति है, तो आप कहेंगे वी ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। और अगर आपको कहना हो कि उन्हें मेरे प्रस्ताव से आपत्ति है, तो आप कहेंगे दे ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। और यदि आपको इसी चीज़ को पास्ट में बोलना हो, तो आप कहेंगे मुझे तुम्हारे प्रस्ताव से आपत्ति था, तो आप कहेंगे आई ऑब्जेक्टेड टू यूर प्रपोजल। और अगर आपको यही बात फ्यूचर में बोलना हो, तो आप कहेंगे मुझे तुम्हारे प्रस्ताव से आपत्ति होगा, तो आप कहेंगे आई विल ऑब्जेक्ट टू यूर प्रपोजल। अगर आपको कहना हो कि मुझे उनके साथ रहने में आपत्ति नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट ऑब्जेक्ट टू लिविंग विद दैम। और अगर आपको कहना हो कि मुझे उनके साथ रहने में आपत्ति नहीं थी, तो आप कहेंगे आई डिडंट ऑब्जेक्ट टू लिविंग विद दैम। और आपको कहना हो कि मुझे उनके साथ रहने में आपत्ति नहीं होगी, तो आप कहेंगे आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू लिविंग विद दैम। अगर आपको कहना हो कि लोगों को उनके शादी से एतराज़ था, तो आप कहेंगे पीपल ऑब्जेक्टेड टू देयर मैरिज। और अगर कहना हो कि लोगों को उनके शादी से एतराज़ होगा, तो आप कहेंगे पीपल विल ऑब्जेक्ट टू देयर मैरिज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।